हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राखी। जैसा कि आप मुझे सब पहले से जानते हैं, मेरा चैनल काफ़ी पुराना है बट वो कंटिन्यू नहीं रह पाया था बिकॉज ऑफ सम रीज़न। एक्चुअली देयर वर लॉट्स ऑफ रीज़न, शिफ्टिंग भी जिसमें से एक इशू था। हम थोड़ा साउथ साइड से इस साइड शिफ्ट हुए हैं, रोहिणी साइड में शिफ्ट हो गए हैं। तो ये कुछ रीज़न थे, प्लस लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद सब अपने अपने लाइक डेली शेड्यूल में वापस से आ गए, राइट। तो दीज वर द रीज़न कि मैं कंटिन्यू नहीं रख पाई थी। बट मैंने अपना वाईटी स्टूडियो ऑन किया, आई गॉट सो मेनी कमेंट्स ऑफ द पीपल, तो मुझे लगा दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट माई चैनल। अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसे कंटिन्यू रखूँ। एंड या यू कैन सी कि सेटअप भी पूरा चेंज हो गया, मतलब मेरा पूरा घर शिफ्ट हुआ है, तो इस वजह से हाँ, बहुत अच्छा सेटअप नहीं है। आई होप आपको वीडियोज़ अभी क्लियर नहीं हो रही होंगी, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन एज मच एज आई कैन। तो अभी जो मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ 9th क्लास के और 10th क्लास के पर्पज़ से स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब 9th की साइंस और 10th की साइंस के क्रैश कोर्स समझ सकते हैं। मतलब मैं चैप्टर को थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी ट्राई करूँगी कंप्लीट करने का, समझाने के कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे स्टिल अभी ऐसे हैं कि उनके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं। बिकॉज आई एम ऑल्सो टीचिंग है, तो मुझे पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं स्टिल जिन्हें समझ में चीज़ें नहीं आ रही हैं बिकॉज ऑफ द लास्ट 2 ईयर्स लॉकडाउन का इशू था, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैंने क्रैश कोर्स के चलते निकाली है वीडियोस, प्लस बीए प्रोग्राम की आई जस्ट कंटिन्यू एज वेल। काफ़ी सारी जो क्वेरीज थी वो बीए प्रोग्राम्स की इंग्लिश फ्लुएंसी को लेकर थी, तो वो भी मैं क्लियर आउट करने की जल्दी ट्राई करूँगी। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ द साइंस। क्रैश कोर्स समझ सकते हैं, पहला चैप्टर है। हालांकि आई डोंट नो अबाउट द सिलेबस दिस फर्स्ट चैप्टर इज कमिंग एंड ऑल, बट जितना मुझे पता है कि अभी तक मैंने सीबीएसई की गाइडलाइन देखी है कि पूरा सिलेबस आ रहा है। हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ पार्ट डिलीटेड है, तो उसे हम नहीं करेंगे जो डिलीटेड है सीबीएसई के साइड से, बट जो डिलीटेड नहीं है वी आर गोना डू दैट, राइट। तो सबसे पहले चैप्टर है आपका मैटर इन अवर सराउंडिंग, राइट। तो मैटर इन अवर सराउंडिंग में सबसे पहले वी गॉट टू नो व्हाट इज द मैटर एग्जैक्टली। वट एवर द थिंग्स लाइक यू आर जस्ट वॉचिंग अराउंड यू, वट एवर लाइक कुछ भी आप चीज़ें देख रहे हैं, एवरीथिंग इज मैटर, सब कुछ मैटर है। और जो भी चीज़ें मैटर है ना, मैटर सिंपल सी बात है। अगर मैं इस मार्कर की बात करूँ तो ये मार्कर एज इट इज़ आपको कहीं पड़ा हुआ नहीं मिला होगा, राइट। इस मार्कर को बनाने का एक लंबा प्रोसेस रहा होगा, राइट। इवन इससे भी अलावा हम एक चौक पीस की बात करते हैं। जो चौक हम वाइट, पहले ब्लैक बोर्ड यूज़ होता था, उस पर चौक से लिखते थे। उसमें आपने देखा होगा कि जो चौक होता है ना, वो चौक बहुत जल्दी जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं उसके छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में पार्टिकल्स जो होते हैं वो गिरते चले जाते हैं। तो यू कैन इमेजिन वो जो इतना बड़ा चौक होता है वो पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब मीन्स वो समझ रहे हैं आपके वो इतना बड़ा चौक वो उन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा, लाइक that is the matter. This is the concept of the matter. Means matter is made up of so many tiny particles, like तो कोई भी मैटर जो है वो एज इट इज इतना बड़ा हमें कहीं भी पड़ा हुआ नहीं मिलता। मैटर बना हुआ होता है छोटे छोटे पार्टिकल से। अब उन पार्टिकल्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। सी, आई एम टेकिंग द सजेशन ऑफ दिस बुक ऑल इन वन। ये अभी नहीं आई है, ऑल इन वन साइंस की बुक है। पर्सनली मुझे काफ़ी ठीक लगी, क्योंकि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को इसी से सब कुछ करा रही हूँ। मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। सो मैनी क्वेश्चंस हेयर। आप और भी बुक ले सकते हैं टुगेदर विद ऑल्सो ऑप्शन। इवन सो मैनी बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। आप कुछ भी ले सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इट डजेंट मैटर कि आप किस बुक से पढ़ रहे हैं, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं अभी मैं आपको। आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। अगर आपकी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू एनीथिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल गिव द आंसर, आई विल ट्राई टू क्लियर आउट एवरीथिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन दैम। इस चीज को प्रूव करेंगे कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ऑब्वियसली होता है, आपने देखा है जब हम पानी लेते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर में अगर आप शुगर ऐड करते हैं, आप स्टिर कर रहे हैं स्टिर कर रहे हैं तो वो डिजॉल्व हो जाता है ना, राइट। हाउ? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ वाटर के जो पार्टिकल्स थे, मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के बीच में थोड़ा स्पेस था। तो वो जो शुगर के पार्टिकल्स थे ना, वो उस जो बीच में जो स्पेस था उसमें जाके अपनी जगह उन्होंने ले ली। हमें ऐसा लगता है कि डिजॉल्व हो गया। हाँ, वैसे वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, डिजॉल्व हो जाता है। हम इसी क्वालिटी को डिजॉल्व है ना कहते हैं, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में इस चीज़ को समझे तो हर किसी मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, जिसकी वजह से वो शुगर के पार्टिकल जो हैं वो उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। तो पहला। दूसरा एक करेक्टरिस्टिक्स होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन पैक्ड ईच अदर वेरी टाइटली। बहुत अच्छे से पैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी सॉलिड की बात करें, सपोज मैं इस मार्कर की बात करती हूँ, तो आप देख सकते हो इस मार्कर की शेप को चेंज करना कितना मुश्किल है। हमने फर्स्ट पढ़ लिया था। सेकंड हम पढ़ रहे थे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। जो सेकंड करेक्टरिस्टिक्स होता है, ईजी है, ध्यान से समझिए कि
पहला था कि हमने ये बोला था कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो इंटरमिक्स हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे में पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं, ऐसे समझ सकते हो। दूसरा हमने पढ़ा था, दूसरा हम बोल रहे थे कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो एक बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बताया है कि मार्कर आप देख रहे हो, इस मार्कर की शेप को चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पता है क्यों है? इस मार्कर की शेप को चेंज करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड है। वेदर इफ आई ट्राई तो मैं इसे तोड़ दूंगी, मतलब ये टूट जाएगा, बट इसकी शेप चेंज करना इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, राइट। हाँ, अब तुम कहोगे कि मैम इसको मेल्ट करके फलाना करके, यस यस दे वी हैव ऑप्शंस, मैं बिल्कुल उस एग्री हूँ, ऑप्शंस हैं हमारे पास, लेकिन दिस इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। अगर मैं बोलूँ कि आपको कुछ नहीं दे रहा, जस्ट चेंज दिस शेप, नहीं कर सकते क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइटली पैक्ड है। तो दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल। थर्ड वन, कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ना वो मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं, मतलब उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर उन्हें टेम्परेचर दिया जाए, अगर इसको भी, इवन इसको क्या होगा अगर मैं टेम्परेचर प्रोवाइड करूँ, सोचो मैं यहाँ पर कैंडल रखूँ और इसको ऐसे गर्म करूँ, तो इसकी शेप चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है जब उन्हें एनर्जी मिलती है तो वो मूव करते हैं, मतलब भागते हैं इधर उधर। इवन वाटर जब हम बॉईल करते हैं तो आपने देखा होगा वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बॉईल होने के बाद स्टीम बनने लगती है। हाउ? क्योंकि उनके पार्टिकल्स ऑफ वाटर, जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, उन्हें लग रहा है आप दौड़ो भाई, भागो, भागने का टाइम हो गया है, तो वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप खाना खा के बहुत ज़्यादा एनर्जी में आ जाते हैं, तो कुछ समथिंग लाइक दैट। तो दीज आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स, और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड ट्रिकी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कि मतलब आपने देखा है कि गैस के पार्टिकल्स मूव ज़्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, या मतलब सॉलिड अपनी शेप चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ट्रिकी क्वेश्चन इस पे बेस्ड आएंगे आपको, ठीक है, तो वो हम बाद में करेंगे। सेकंड, नाउ अब हम पढ़ते हैं द स्टेट ऑफ द मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर फ्रॉम लाइक 6 स्टैंडर्ड से आपको थोड़ा थोड़ा समझाया जाता है। तो यहाँ पर भी स्टेट ऑफ मैटर वही है। वी हैव 3 स्टेट ऑफ मैटर, वैसे वी हैव 5 स्टेट ऑफ मैटर, बट इन योर सिलेबस देयर आर ओनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। तो अगर हम सॉलिड की बात करें, व्हाट आर द सॉलिड? सॉलिड क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, जिनके पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं, जिनकी एक डेफिनेट शेप होती है, जो अपनी शेप को चेंज करना नहीं चाहते, राइट। दूसरा, अगर आप उनको किसी भी चीज़ में डालोगे, किसी भी चीज़ में इसको डाल, तो उनकी शेप एज इट इज़ रहेगी। और भी बहुत सारे हमारे जो सॉलिड होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट। मैं आपको इसी बुक से पढ़ के बताती हूँ, लाइक जैसे इसमें दे रखा है कि सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, वी नो दैट। सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, हमें पता है। सॉलिड में ब्रेक अंडर द फोर्स, सॉलिड जो होते हैं वो ब्रेक हो सकते हैं, मतलब अंडर द फोर्स वो ब्रेक हो सकते हैं, बट वो अपनी शेप को चेंज करना नहीं चाहेंगे, बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। द लास्ट वन, कि जो सॉलिड होते हैं उनकी जो डेंसिटी की अगर बात करूँ तो एज कम्पेयर टू गैस और एज कम्पेयर टू लिक्विड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सॉलिड हैव ग्रेट डेंसिटी। डेंसिटी मतलब तो समझ रहे होगा ना, एक सिंपल वर्ड में डेंसिटी का मतलब समझाऊँ, वैसे हिंदी में हम डेंसिटी को घनत्व करके पढ़ते थे, क्योंकि मैंने जो अपनी साइंस कंप्लीट की है वो हिंदी मीडियम से की है, तो हम तब घनत्व पढ़ते थे। तो हिंदी में काफ़ी सारे वर्ड ऐसे होते हैं कि नाम से समझ में आ जाता है कि इसका मतलब क्या है। तो घनत्व का मतलब कुछ ऐसा होता था कि जो हमारे पार्टिकल्स होते थे, डेंसिटी का मतलब कुछ ऐसा होता है कि इतनी सी जगह में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। जैसे आपने एक क्वेश्चन बड़ा सुना होगा कि 1 किलो कॉटन और 1 किलो 1 kg जो कॉटन होगी वो ज़्यादा हैवी होगी, या 1 kg जो आयरन होगा वो ज़्यादा हैवी होगा। तो आयरन हैवी होगा, इसका सिंपल सा आंसर ये है। क्यों? क्योंकि आयरन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी मतलब उसके बहुत सारे पार्टिकल एक ही जगह इकट्ठे हो रखे हैं यार, मतलब बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठा हो रखे हैं। और कॉटन जो है उसकी डेंसिटी कम होती है, तो उसके बहुत सारे पार्टिकल, बीच में बहुत सारा मतलब एयर स्पेस है, बहुत सारा एयर स्पेस है, तो वेट जो है वो फैला हुआ है। जब फैला हुआ है तो वेट हमें कम लगता है, राइट। और एक जगह इकट्ठा एक सारा वेट हो, इकट्ठा एक सारा मतलब बहुत सारे वेट को इकट्ठा रख दोगे तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा हैवी होगा। तो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। अगर हम लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड? लिक्विड डेफिनेट शेप नहीं होती, डेफिनेट साइज नहीं होता, जिस चीज़ में रखोगे वही शेप ले लेगा। डेंसिटी सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है, बट गैस के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। सॉलिड को, हाँ, सॉलिड की एक क्वालिटी और थी कि हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा। आप इसे कंप्रेस करना चाहोगे तो कितना करोगे? कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, लेकिन लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा, और लिक्विड के कंपैरिजन, सॉरी, गैस के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल कौन सी चीज़ होती है? गैसियस। बैलून देखा है? बैलून, बैलून कितनी इजीली कंप्रेस हो जाता है, काफ़ी अच्छे से कंप्रेस हो जाता है। बट लिक्विड भी कंप्रेस होते हैं, लेकिन सॉलिड से तो थोड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं, राइट।
ठीक है, ओके। तो हमारे दीज वर द करेक्टरिस्टिक्स, बड़े कॉमन से जो करेक्टरिस्टिक्स है हमें पता है। एक दो मैं और पढ़ देती हूँ जो उसमें एक्सेप्शन में लिखा है। डेंसिटी की बात करें तो फिर से वही बात, अब आप मुझे इसका आंसर देंगे कि जो सॉलिड की डेंसिटी वो ज़्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है? ऑफ कोर्स सॉलिड की, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में एयर स्पेस ना के बराबर होता है, बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। अगर मैं एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाना चाहूँ, इफ़ यू आर एबल टू सी, आई होप आपको दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लाइट का इशू है, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने टाइटली पैक्ड है कि भाई सांस लेने की भी जगह नहीं है। दीज वर अबाउट द सॉलिड। लेकिन जब लिक्विड की बात करें तो वी हैव अच्छा खासा स्पेस बिटवीन दैट, मीन्स इतना ज़्यादा स्पेस है, तभी तो भाई लिक्विड में चीज़ें डिजॉल्व हो जाती हैं। अगर स्पेस नहीं होता तो चीज़ें डिजॉल्व होती कैसे, नहीं होती ना, सिंपल। ठीक है, अब गैस की बात करें, इसके करेक्टरिस्टिक्स तो मुझे पता है, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ गए होंगे, राइट? कैसे? बहुत सारा स्पेस होता है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, साइज शेप कुछ भी डेफिनेट नहीं है, जिसमें जाओगे। बैलून होता है, बैलून कैसा होता है? पिचका हुआ सा, जब आप उसमें मतलब एयर जाती है तो वो इतना फ्लफी हो जाता है, अपनी शेप को चेंज कर, कुछ हार्ट शेप बैलून होते हैं, कुछ किसी और शेप के बैलून होते हैं। तो वी हैव सो मैनी एग्जाम्पल्स, ठीक है। डेंसिटी बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा कम, तभी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है। डेंसिटी कम होगी तभी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो कंप्रेसिबिलिटी ऑब्वियसली कम होगी, जैसे सॉलिड के केस में था। तो राइट, दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स, बस इतने ही ज़्यादा है। अब कुछ एक्सेप्शन की बात करते हैं जिस पे बेस क्वेश्चन आता है। एक्सेप्शन होता है, अगर हम सॉलिड के एक्सेप्शन की बात करें तो स्पॉन्ज होता है ना, ये क्वेश्चन बड़ा आता है कि भाई स्पंज इज ऑल्सो अ सॉलिड, तो ऐसा क्यों होता है? स्पंज तो अपनी शेप चेंज कर लेता है, तो उसे सॉलिड में क्यों रखा गया है? ये क्वेश्चन आता है, राइट? तो सिंपल सी बात है भाई, वो जो स्पॉन्ज होता है ना, अपनी शेप चेंज कर लेता है, राइट? लेकिन कि कब तक चेंज कर ले, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में एयर स्पेस है, तो उसने अपनी शेप चेंज कर ली। जब आपने उसे कंप्रेस किया उसने अपनी शेप चेंज कर ली, लेकिन जैसे ही आपने अपना हाथ छोड़ा तो क्या वो स्पंज अपनी वापस से शेप में नहीं आ जाता? आ जाता है ना। तो परमानेंटली तो अपनी शेप चेंज नहीं कर पा रहा ना वो भी, जब आप उसे कंप्रेस कर रहे हो तभी कर पा रहे हैं। दैट इज वाई हम स्पॉन्ज को किस में रखते हैं? सॉलिड में रखते हैं। एज इट इज रबड़ बैंड का बड़ा आता है क्वेश्चन कि जो रबड़ बैंड होता है भाई, वो तो अपनी शेप चेंज कर लेता है, तो रबड़ बैंड को सॉलिड में क्यों रखा गया? सेम आंसर, रबड़ बैंड जो है वो रिगेन कर लेता है अपनी शेप को जब आप उस पर से फोर्स अप्लाई करना बंद कर देते हो। उसके अंदर इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से वो अपनी शेप को चेंज करता है जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो, लेकिन जैसे ही आप उस फोर्स को छोड़ देते हो तो वो अपनी शेप को रिगेन कर लेता है। दीज आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये थे करेक्टरिस्टिक्स। लाइक करेक्टरिस्टिक्स के बाद हम पढ़ेंगे, तीनों स्टेट के करेक्टरिस्टिक्स के बाद हम पढ़ेंगे, ये सारा मैं ओवरव्यू इस ऑल इन वन बुक से दे रही हूँ ताकि कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए, राइट? चलो, अब हम चेंज ऑफ कन्वर्जन, सॉरी स्लिप ऑफ माई टंग, चेंज ऑफ कन्वर्जन की बात करते हैं कि भाई जितने भी सारे स्टेट ऑफ मैटर होते हैं ना, इनकी एक और ख़ास क्वालिटी होती है। वो क्वालिटी ये होती है कि ये अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, राइट? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। और इन सारे के ना बड़े इंटरेस्टिंग से नाम हैं जिन्हें याद करना बड़ा मुश्किल होता है, कन्वर्जन के नेम को बच्चों को। तो कैसे इन्हें याद करें? चलो स्टार्ट करते हैं। सॉलिड, हम यहाँ पर आइस का एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। तुम आइस का एग्जाम्पल लेकर चलोगे ना तो तुम्हें इजीली सारी जो नाम है वो याद रखने में बड़ी आसानी होगी। आइस जो होता है सॉलिड होता है। जब सॉलिड से गैस, सॉरी सॉलिड से पहले लिक्विड पे जाएंगे, वन वन बाय वन। सॉलिड है, सॉलिड को तुम्हें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे तुम? हीट प्रोवाइड करोगे। भाई फ्रिज में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, आपने उसे रखा, भाई आइस बन गया। आइस के बाद क्या हुआ? तुमने उसे निकाला बाहर, तो रूम टेम्परेचर तो फ्रिज के टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा है, तो मीन्स हीट तो मिल गई। हीट मिलने से क्या होगा? होगा क्या? हीट मिलने से होगा ये, जो आइस के बीच में जो पार्टिकल टाइटली पैक्ड है ना, उनके पार्टिकल को मिलेगी एनर्जी। और मैंने क्या बताया था अभी? एनर्जी ही मिलते ही जो पार्टिकल्स है ना वो मूव करना शुरू करेंगे। और भाई जब वो मूव करना शुरू करेंगे तो क्या होगा? जब मूव करेंगे तो उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। भाई ये पार्टिकल एक है, ये दूसरा है। भाई इन्होंने मूव करना शुरू किया, इनके बीच एक टाइटली बॉन्ड पैक बॉन्ड था सॉरी। अब उन्होंने क्या मूव करना शुरू किया, टूट गया। अब जैसे ही टूटेगा, इसे क्या बोलेंगे? इस टूटने को ही हम बोलते हैं फ्यूजन, राइट? मतलब कि सॉलिड जो है, जब वो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का बॉन्ड टूटता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और इस लिक्विड में मतलब कन्वर्ट होने के लिए उस बॉन्ड को टूटना पड़ता है, इस टूटने को बोलते हैं फ्यूजन, राइट? एब्सोल्युटली राइट, फ्यूजन। तो फ्यूजन वो प्रोसेस होता है जिससे सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं
फ्यूज़न यानी कि टूटना, फ्यूज़ उड़ गया, समथिंग लाइक दैट, ऐसे याद रखना। ठीक है, जब लिक्विड बन गया तो लिक्विड से अब मुझे गैस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जब लिक्विड से गैस में कोई चीज़ कन्वर्ट होती है, कितना सारा पढ़ते हो भाई, सन आ रहा है, उसकी हीट पड़ रही है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो रहा है। भाई इवेपोरेशन का मतलब क्या है? इवेपोरेशन का मतलब ये है कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना। तो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस जिसमें, जिसे हम कहते हैं कि जब लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो तो उसे बोलेंगे इवेपोरेशन। वेरी इजी, राइट? ठीक है, इवेपोरेशन के प्रोसेस के बाद जब गैस बन गई, ठीक है, अब मुझे चाहिए कि गैस वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। अब भाई गैस लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगी? समटाइम्स जब आप वाटर बॉईल करते हो, वाटर बॉईल करने के बाद आपने गैस करी बंद, उसके ऊपर रख दी प्लेट। जब आप थोड़ी देर बाद आए, आपने प्लेट हटाई, तो आप क्या देखते हो कि उस प्लेट के ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखेंगे आपको। दिखते हैं, छोटे 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 ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। वो ड्रॉपलेट्स क्या है? वही तो है कन्वर्जन। जो गैस उड़ रही थी बार बार, आपके प्लेट रखने की वजह से क्या हुआ, वो ठंडी प्लेट की वजह से क्या हुआ कि वो कूल डाउन हो गई कूल डाउन, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, यानी कि ठंडा होना, यानी कंडेंस हो गई वो गैस। तो ये जो प्रोसेस होता है जिससे जो स्टीम है, मतलब जो लिक्विड है, सॉरी जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई, यानी कि ठंडा करना पड़ा, इसे बोलेंगे कंडेंसेशन। मतलब देखा जाए तो बहुत आसान है, अगर आप मतलब समझोगे तो कभी नहीं बोलेंगे। देयर इज नो नीड टू क्रैम एनीथिंग लाइक एनीथिंग, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, ऐसा हो सकता है कि लिक्विड जो है वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाए? होता नहीं है भाई। लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए तुम उठाते हो ट्रे, पानी डाला और फ्रिज में रखी, तो क्या होता है? आइस क्यूब्स बन जाते हैं। तो लिक्विड से सॉलिड में कैसे बनता है? फ्रीजिंग, ऑब्वियसली। भाई आपने फ्रीज में रखा, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग इज द प्रोसेस जिसमें लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। तो हमने चारों पांचों प्रोसेस पढ़े। सॉलिड से लिक्विड बना, तो सॉलिड से लिक्विड बना तो बॉन्ड टूटा, फ्यूजन। लिक्विड से क्या बना? गैस। गैस बना, लिक्विड से गैस कैसे बनी? उड़ गई, इवेपोरेशन। गैस से वापस से लिक्विड कैसे बना? ठंडा करा, कंडेंसेशन। और लिक्विड से वापस से सॉलिड कैसे बना? फ्रीजिंग। सारे याद है। तो एक और है जिसमें कोई भी सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यस, दिस देयर इज ऑल्सो प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि कपूर, जो पूजा में यूज़ होता है, कपूर आपने देखा होगा, जब आप उसे जलाते हो तो वो कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, वो सीधा डायरेक्ट डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैस में। तो उससे मतलब कि सॉलिड से गैस का बनना, डायरेक्ट गैस का बनना, इसे हम प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। यस, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो होता है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एग्जांपल बड़ा आता है कि व्हाट डू मीन बाय सब्लिमेशन। एक एग्जांपल बताओ तो नैप्थलीन बॉल जो होती हैं उनका भी यही है कि वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इसी तरीके से ये भी आपका है कपूर। सो दीज आर द एग्जाम्पल। और मेरे ख्याल से ये टॉपिक यहाँ तक ऑलमोस्ट आधा चैप्टर ही कन्वर्ट हो गया है, सॉरी ख़त्म हो गया है, क्योंकि इसके अलावा इसमें मोल कॉन्सेप्ट रहता है जो कि नहीं आ रहा है ना। ओके, कुछ टॉपिक्स हैं वो भी कंप्लीट कराते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का बताते हैं। लेटेंट हीट क्या होती है? भाई बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यार, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लेटेंट हीट पर। एक क्वेश्चन ये आता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न पहले तो समझ लो होती क्या है। भाई आपने क्या करा, प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, घर पे करके देख सकते हो। आप देखना कि आपने ना पानी लिया, ना पानी नहीं लेना, आइस क्यूब्स लिया, बहुत सारा आइस लिया, और उसको ना एक बड़े से बाउल में रखो और उसको गैस पे रख दो। ठीक है, अब तुमने आइस लेकर बहुत सारा और उसे बड़े से बाउल में भरा और उसे गैस पे रख दिया। अब हुआ क्या, जैसे ही तुमने उसे गैस पे रख दिया, गैस पे रखने के बाद यू विल नोटिस दैट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज नॉट चेंजिंग। मतलब वाटर वाटर कहाँ से आ गया? वाटर इन द सेंस, आपने देखोगे कि थोड़ी देर बाद जो जो भाई रूम टेम्परेचर पे ले आए ना, फ्रीज के टेम्परेचर से, तो क्या होगा कि वो लिक्विड में चेंज होगा। अब जब लिक्विड में चेंज तो हो रहा है, लेकिन उस लिक्विड का तुम डिप करके देखना, जो पानी बन रहा है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा। अब कितनी अजीब सी बात है भाई, जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो ये जो गैस जल रही है, ये इसकी हीट जो है वो कहाँ जा रही है? दिस इज नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। या एब्सोल्युटली, मतलब होता ये है कि जो आइस क्यूब, तो हम सोचते हैं कि वो एग्जैक्टली वो हीट जहाँ का रही है, दिस इज नॉन एज द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन। मतलब होता क्या एग्जैक्टली कि जब हम उस हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना नीचे से अपने बर्तन को, तो हीट प्रोवाइड करते टाइम जो वो हीट है वो कहाँ जा रही होती है? वो जा रही होती है कौन से प्रोसेस में? फ्यूजन के प्रोसेस में। मैंने क्या बताया था, जब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होता है तो क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन को क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। तो फ्यूजन में वो हीट का इस्तेमाल हो रहा होगा।
यस एब्सोल्युटली फ्यूज़न में हो रहा होगा इस हीट का इस्तेमाल, यानी कि वो जितनी भी हीट है वो जा रही होगी उस आइस क्यूब्स के बीच में जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स ने जो एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ रखा है उसको तोड़ने में। इसे बोलते हैं लेटेंट। लेटेंट मतलब होता है छुपा हुआ, कोई भी चीज़ जो छुपी हुई होती है उसे बोलते हैं लेटेंट। तो उसे ही हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, बहुत आता है कि ऐसा क्यों होता है कि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न किसे कहते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न नाम से पता चल रहा है ना कि उन बॉन्ड को तोड़ने में जो यूज़ हो रही है हीट, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, इसके अलावा आपके चैप्टर में है, क्या बचता है, ठीक है, एक टॉपिक और है, हम इसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और मुझे पता है ज़्यादा बोरिंग वीडियोस आपको देखना पसंद नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मैं कंटिन्यूएशन में रहूँगी, वेदर आई गेट रिव्यूज़ एंड ऑल, वो फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मुझे पता है कि आपको नीड है। अगर किसी भी तरीके की क्वेरीज हो बच्चे रिलेटेड टू लाइक 9th क्लास 10th क्लास की साइंस हो, मैं मैथ्स की वीडियोस भी जल्दी अपलोड करूँगी, बट इतना टाइम अभी हमारे पास है नहीं, बट फॉर फ्यूचर आई ट्राई टू अपलोड द वीडियोस, बट स्टिल दैट टिल दैट हम साइंस की वीडियोस अपलोड करेंगे। प्लस आई एम टीचिंग SST एज वेल। अगर किसी भी बच्चे को SST से रिलेटेड लाइक ऐसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, या मैप वर्क समझ में नहीं आ रहा है कि मैप को कैसे कवर करें, क्या क्या हमें लर्न करना है, क्या क्या चीज़ें कैसे करनी है, कोई भी इशू है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। मैं बहुत इजीली चीज़ों को समझा दूँगी। बोर्ड्स आ रहे हैं बट स्टिल यू हैव टाइम, आप इजीली प्रिपरेशन कर सकते हो। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, वीडियोस भी देखोगे ना तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको क्लियर हो, एंड BA प्रोग्राम की वीडियोस भी जल्दी ही अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, please try to subscribe this channel. Thanks a lot. Bye bye.